जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे ऐसे ही सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के द्वारा शाहनजर को मैदान में उतारा है। इसलिए उन्हें मैदान में उतारा है कि वह एक उस समाज से आते हैं, उस बिरादरी से आते हैं जिनका यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट माने जाता है। अब जानेंगे इनसे कि ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या समस्या ज्यादातर यहाँ पर आ रही है, क्या समस्या देखने को मिली ज्यादातर। देखिए, मैं 3 महीने पहले से यहाँ से काम कर रहा हूँ और मेरे पास अपना जो तजर्बा है वो ये है, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए गर्दा ठा रहे हैं, धूल ठा रहे हैं खामी खा के। पहले मेरे टिकट कटवाने के लिए बहुत लोगों ने गर्दा ठाया, लेकिन मुझे पता था ये सब मुंह की खा सके। अब जो दूसरी पार्टी में आज चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अब लोगों के बीच में जा रहे देख रहे हम भी, ये लोग सिर्फ धूल ठाने वाले आ गए और इनकी धूल ठंडी हो गई। इस बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट से 100% चुनाव जीत के जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि दलित और मुस्लिम दोनों कहीं ना कहीं पीड़ित है। इस सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार इन लोगों को हुआ, ये दोनों लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़े और इंशाल्लाह क्या। अच्छा, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी एक दलितों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसी लेकर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ मैदान में आ गया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी मानी नहीं जाती है, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है जिसका निशान हाथी है। और जो और लोग आए वे महीना 2 महीने के लिए मानने जाते हैं। 108 पार्टी अब से पहले नीला झंडा लेके आ चुकी, वे कुछ दिन के लिए मानी गई, फिर उनकी जो निजी स्वार्थ है वो निकल कर कहीं ना कहीं बाहर आ गया, वे दफन हो गई। अब आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, बढ़िया नेता है, बहुत अच्छे। एमपी का चुनाव बहुत बढ़िया जीत का है, लेकिन समाज के लिए अगर किसी को काम करना है तो उसमें स्वार्थ नहीं देखा जाता। और अगर समाज के हितैषी थे तो बहन जी के साथ में चुनाव में मेहनत कराते। मैं कह रहा एक और एक 11 हो जा, और ये दो को तोड़ के अलग अलग कर दिया। तो इसलिए एक और एक 11 की जो है रणनीति से चलना चाहिए। अगर किसी का भला करना, स्वार्थ से नहीं चलना चाहिए। मुझे जहां तक अपना पर्सनल हुआ है, मैं किसी के लिए किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है, इसलिए अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो मिल के चुनाव लड़ते समाज का ज्यादा भला होता, मेरा अपना मानना है। अच्छा, मुस्लिमों को कैसे मनाने का काम करेंगे, क्योंकि मुस्लिम तो बेसोटर इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का माना जाता है। देखिए, आज का वोट चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो दलित हो चाहे अन्य हो, वे सब समझदार हैं। 90% लोग समाज सरकार से खिलाफ है, 90% समाज चाहे वो कोई सा भी हो। अब वोट देना ना देना एक अलग मामला है, लेकिन दलित और मुस्लिम पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो। इन्होंने मन बना लिया है कि ना तो अकेला दलित जाके बीजेपी को हरा सकता और ना अकेला मुस्लिम जाके बीजेपी को हरा सकता, क्योंकि 3-4 योजना से दोनों ने अलग अलग वोट देके देख लिया। हमें यही समझाना कि दोनों मिलकर वोट दो, और क्योंकि वे हमें बता रहे कि जी इस बार हम मिलकर वोट देंगे, तो इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, दोनों मिलकर वोट दे रहे। अच्छा, आप भी हो और जो दूसरा प्रत्याशी वो भी नीले झंडे के हो रहा है, और वो भी आप दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं। जी, वो भी दलित और मुस्लिम, और वो आपकी बिरादरी में ही दोनों, तो क्या किधर जाएगा देखो, दोनों। धर्म के नाम पे या बिरादरी के नाम पे तो होता है, ये समीकरण होता है। मैं अपना जो तजर्बा बता रहा हूँ, ऐसे लोग जो किसी अपनी एक छोटी सी ग्राम पंचायत के चुनाव में भी रुचि न रखते हो, ग्राम पंचायत का चुनाव के दिन भी कहीं अपने काम के लिए चले जाओ, तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक नहीं हो सकते। दूसरे, ये एक चाल है। मुस्लिमों में ओवैसी जी को भेज दिया, उनको जाओ तुम भी जाओ, जबकि हम ओवैसी जी बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन हम उनसे आपके माध्यम से एक बात कहनी चाहते हैं कि अगर उन्हें मुस्लिमों का भला करना तो कश्मीर में जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि वहाँ चुनाव लड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता, टोटल मुस्लिम है। और अगर वाकई सच्चे हितैषी है तो मुस्लिम उन्हें चुन देंगे और सरकार बन जाएगी। अगर वहां से स्टार्ट होता है तो हम उनके साथ तैयार हैं। ऐसी चंद्रशेखर जी की बात है।
अगर वे सच्चे हितैषी है तो बहन जी के साथ में लगकर काम करे, 10 साल 20 साल पता तो लगे। बहन जी का जो संघर्ष है, साइकिलों से घूमना, ये पैदल नुक्कड़ सभाएं करनी, जब मांग मांग के जो है रिश्तेदारों को बता दिया कि वहां से जो है खाना खाओगे, वहां खाना खाओगे, अपने भाइयों में अपने बिरादरों में खाना खाया, और पल्ली बिछा बिछा के जो है नीचे बैठ बैठ के सभा करी। तो उनके संघर्ष को, और जो अब हेलीकॉप्टरों से रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए जो है एक रैली में खर्च कर रहे हैं। नहीं, बहन जी भी तो हेलीकॉप्टर नेता मानी जाती है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो है, जब सरकार से जो है उनको सुविधाएं प्राप्त हुई तब, और एक पहले ही, तो उसमें फर्क है। बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई और 4 बार अपने समाज का भला करा। एक काम सिंगल अगर कोई ये बता दे कि बहन जी ने अपने समाज के खिलाफ करा, तो तब भी बात है। अच्छा, जो और एक मिनट, बहन जी ने किसी समाज के मंत्री विधायक को जो है ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसे मंत्री ना बनाया हो। कैबिनेट में सब समाज को जोड़ के एक गुलदस्ता तैयार करती थी, और उस गुलदस्ते के माध्यम से सब समाज का उद्धार हुआ, विकास हुआ, कोई वंचित नहीं रहा। जी बताइए। जैसे कि क्या नाम, अभी एक कैबिनेट मंत्री भी है जो दलित समाज से, वो भी क्षेत्र में घूम रहे, हाँ। तो उनका कितना प्रभाव दलितों में है? देखो, प्रभाव मंत्री का या विधायक एमपी का नहीं होता, क्योंकि अगर वे प्रभाव डालने के लिए आज दबाव दे सके, तो जिस सरकार में है उस पे उसे भी कह सके कि आपने दलितों का आरक्षण किस लिए खत्म करा, क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है दलितों के खिलाफ। दलित किसी मंदिर में जाकर अगर पूजा करने के लिए जा रहे, क्यों नंगे करके पीटे जा रहे, कहीं स्टेटमेंट नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कराई। वे सरकार के मालिक है, वे जहां फोन करें उनकी बात मानी जाएगी। मैं इसलिए उनसे भी कहूं कि पार्टी में किसी में भी रहो, लेकिन कम से कम जिस समाज से है उस समाज पर अगर अत्याचार हो रहा तो उसे रोकना चाहिए। अच्छा, युवाओं को कैसे रोक पाएंगे आप? जो दलित युवा है वो चंद्रशेखर की ओर ज्यादा आकर्षित है। हाँ, जिस भी समाज में जाओगे, वहां का जो नौजवान वोटर है वो सबसे ज्यादा माइंडेड है, क्योंकि पढ़े लिखे भी है और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उन सबको ये पता है कि हमारा हितैषी कौन हो सके। बहन जी ने बेरोजगारी खत्म कर दी थी। जो दलित समाज के नए उम्र के लड़के अब है, उन्होंने वो टाइम नहीं देखा जब 8वीं क्लास को, 10th क्लास को, 12th क्लास को नौकरियां दी। आज ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करने के बाद भी, और एमसीए बीसीए करने के बाद भी, आज जो है जो 1 लाख की नौकरी करने के काबिल लड़का है, पढ़ाई लिखाई में जो है 50 60 लाख 70 लाख 80 लाख खर्च कर चुका, वो भी 10,000 की और 5,000 की नौकरी संविदा पे करने के लिए तैयार है। तो अब उनका ये देखो कि जो इतनी मेहनत करके पढ़ लिया, वो संविदा पे नौकरी करने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहा। संविदा पे नौकरी करने से किसका भला होगा? ये सरकार ने सारे संसाधन बेच के और संविदा पे नौकरी करवाने के लिए मजबूर कर रही है समाज को, तो वो कहाँ हितैषी हो सकती। अच्छा, यहाँ से कादिर राणा भी पहले विधायक रही हैं, 2007 के करीब वो विधायक रही हैं। अब फिर वो उनकी पुत्रवधू जो है वो मैदान में है, तो अरे वो बाहुबली मुस्लिम नेता भी माने हैं, तो उनको कैसे पछाड़ पाओगे आप? देखिए, हम साधारण से इंसान हैं, लेकिन इतने भी साधारण नहीं है कि किसी बाहुबली से डर कर वोट दे दें। हमारा जो मीरापुर विधानसभा है, ये एक ऐसे वोटर इस यहाँ रहते हैं कि कितना भी बड़ा बाहुबली आ जा, अपना वोट जहां देना, जहां हक है, उसे नहीं भूल सकता। और बाहुबली हो सके, बड़ा चेहरा हो सके, पहले विधायक एमपी रह सके, लेकिन अगर जनता का हितैषी नहीं है तो चुनाव नहीं जीत सकता। अच्छा, एक बात हो रही, ये जो विधानसभा है मीरापुर, पहले मोरना थी, यहाँ पे केवल एक जो बसपा के जमील थे वो जीते चुनाव, जी, उसके बाद सभी भारी है। क्या यहाँ के लोगों को भारी पसंद है? मीरापुर विधानसभा पे जितनी भी पार्टियां थी, उन सबको ऐसा लगता है कि मीरापुर विधानसभा में कोई चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए बाहरी कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं। जबकि हमारी मीरापुर विधानसभा में उन लोगों से मजबूत खर्चा करने वाले भी और पकड़ रखने वाले भी लोग हैं। जब हमारे मीरापुर विधानसभा के लोगों को ये मीरापुर विधानसभा पे टिकट नहीं देते, तो चरथावलपुर का जी, मुजफ्फरनगर सदर या बुढ़ाना जाके कहां टिकट दे देंगे और कैसे चुनाव लड़ा देंगे। इसलिए हमने पहल करी, हमें टिकट मिल गया, बहन जी ने टिकट दिया। हमारे मीरापुर विधानसभा के 40-40 बायोडाटा दोनों गठबंधन में थे,
बीजेपी में भी और समाजवादी में भी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्हें कहीं ना कहीं इस लायक नहीं समझा। बाकी हम चुनाव लड़ रहे, इसी समीकरण पे चुनाव लड़ रहे, और हम यहाँ से मीरापुर विधानसभा की बात आपको बतावे, कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी से विधायक नहीं बना। लिख लो, मीरापुर विधानसभा से समाजवादी का कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता विधायकी का, और न जीतने का इंशाल्लाह। जब मुस्लिम और दलित गठजोड़ कैसे बना पाओगे? मुस्लिम और दलित, क्योंकि दलित भी और मुस्लिम भी दोनों परेशान है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक आज तक जो है लाठी लाड़ है, खुंटा गाड़ है, वो कहीं नहीं खिसका आज तक, न किसी की हिम्मत उसे खिसकाने की। और मुस्लिमों ने 100% वोट देकर देख लिया दूसरी पार्टी को, समाजवादी को, लेकिन वहां से जाकर जो है कामयाब नहीं हुई। अब जब हमें लड़ाई लड़नी किसी एक से, तो हम अकेले जाके लड़े। जब ज्यादा ताकतवर है, या दलित प्लस मुस्लिम दो जुड़ के जावे, जब ज्यादा ताकतवर है, ये समाज समझ चुका है, ये वोटर समझ चुका है कि लड़ाई लड़नी तो इकट्ठा होकर लड़नी है, और इंशाल्लाह इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेगा, और बीजेपी को 100% यहाँ से चुनाव में पस्त देगा। ये थे शाहनजर भाई, जिन्होंने बताया कि वह मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाने जा रहे हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीट निकालने जा रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात है कि 20 तारीख को तय होगा क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन 23 तारीख को लेकिन ये अपने चुनाव को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं। नमस्कार।